सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 32 से लेकर 40 वचन तक। अब और मैं क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वालों को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों को फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग में है प्रभु, लेकिन तू अपने बंदों की, अपने लोगों की प्रभु जो इस पृथ्वी पर है प्रभु, उनकी चिंता करता है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू मेरे पिता ऐसे वचनों के जरिए प्रभु हमारी हिम्मत को और बढ़ाता है प्रभु, और प्रभु तो हमारे रास्तों को और साफ करता जाता है प्रभु, हर एक धुंधलेपन को हटाते जाता है पिता, कि हम और सफाई से और करीबी से और हिम्मत से प्रभु उस रास्ते को देख सके, परख सके, डिसाइड कर सके प्रभु जिस पर हमें चलना है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम नायकों के लिए प्रभु जिसके बारे में प्रभु, जिनको हीरोज ऑफ फेथ कहकर प्रभु हम पढ़ते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु आज जिन बातों की चर्चा पिता आप करने जा रहे हैं प्रभु, हमारे दिल के कोने में अगर कोई डर अब भी बचा है प्रभु, अब भी हमारे दिल के कोने में कोई वहम बचा है प्रभु, या पलट कर जाने की कोई इच्छा बची है प्रभु, या अगर बार बार अब भी हमारे मन में एक ख्याल आता है पिता कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो आज तेरी आत्मा प्रभु इन वचनों के जरिए मुझे और क्लियर करे प्रभु। और तमाम लोग पिता जो आज इस वचन को सुनने पर है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ तेरी आत्मा राजा हम सबसे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे। जो हम सुनते हैं प्रभु वो हमारी हिम्मत को और बढ़ाए प्रभु, हमें और मजबूत बनाए पिता। और परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो प्रभु, उकाब की नाई प्रभु, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु हम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रभु तेरी ओर बढ़ते चले हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु इसमें हमारी मेहनत नहीं प्रभु, केवल हमारा निर्णय है प्रभु। मदद करने वाला तेरा आत्मा हमारे साथ है पिता। मांगते हैं प्रभु आज तेरी आत्मा हमसे बातचीत करे प्रभु, और अद्भुत रीति से एक बार फिर से प्रभु हमें बल दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेयर करना और प्रभु से बल मांगना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कलीसिया। और मुझे लगता है कि हम अंत के दिनों में जब जी रहे हैं तो इस संसार में केवल एक चीज है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का आत्मा। और सिर्फ एक ही हथियार है जिसके साथ हम स्वर्ग की ओर प्रवेश कर सकते हैं, वो है हमारा विश्वास, और विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थना। और इब्रानियों की पत्री में हम गहराई से सुन रहे हैं विश्वास के उन हीरोज के बारे में, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। और जब इब्रानियों की पत्री लिखी गई तो उस समय ये पत्री बेसिकली यहूदियों को इंडिकेटेड थी, या ये कह लो इस तरह के लोगों को, इस तरह के ग्रुप को इंडिकेटेड थी जो सोचते थे हम बहुत सारे काम करके खुदा को खुश कर सकते हैं। जो सोचते थे हम, आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारी आहुतियों को देखकर, बहुत सारे कर्म कांड करके हम ऊपर वाले की ताकत को बढ़ा सकते हैं। बल ये पुस्तक ऐसे लोगों को बहुत प्रहार करते हुए, उन पे वार करते हुए, उनके सामने चीख कर एक बात कहना चाहती है कि अपने कामों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि धर्मी ठहरने के लिए जिन कामों की जरूरत है वो करने की हमारी हैसियत ही नहीं है। हम पापी हैं जन्म से, और उत्पत्ति की पत्री बताती है कि मनुष्य के मन में जो शुरू से आता है वो पाप ही है, वो खुराफाती है, बुराई ही है। तो एक बुरा जन
कुछ पवित्र जन अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। हम अपने कर्मों से कभी भी उसके सामने धर्मी नहीं बन सकते। हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकते हैं, और विश्वास हमें होना है इस बात पर कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो दोबारा आने वाला है। उसके नाम में पापों की क्षमा मिलती है। बपतिस्मा लेकर हम प्रभु में जुड़ जाते हैं। यीशु जरूर आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। और जब हम इस विश्वास पर चलते हैं, हम इस विश्वास को थामे रहते हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। क्योंकि जब हमने यीशु की धार्मिकता को पहन लिया, तो यीशु को पहनने के बाद हम कचरा लपेट कर घूम नहीं सकते। हमें उसकी धार्मिकता को मेंटेन रखना है। और वो मेंटेन हम कामों से नहीं, सिर्फ एहतियात बरतते हुए, थोड़ी सतर्कता बरतते हुए, अपने विश्वास के कदमों को उठा कर ही हम वो दिखा सकते हैं। और इब्रानियों की पत्री शुरू से अंत तक हमें एक ही बात बताती है कि केवल यीशु है और कोई नहीं है। और हम उसकी सुनेंगे, उसको देखेंगे, उसकी मानेंगे, उस पर चलेंगे। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। उस पर चलेंगे तो हम कभी गिरेंगे नहीं। और इसीलिए इस बात को और प्रमाणित करने के लिए, स्थापित करने के लिए शुरू से कोई नई कहानी प्रभु के जन ने या लेखक ने हमें नहीं सुनाई। शुरू से उसने सुनाई कि यीशु के आने से पहले भी, क्योंकि आदि में वचन था, यीशु मसीह शुरू से था, लेकिन इंसानी रूप में आकर सूली पे चढ़ाए जाने से पहले भी जो लोग इस पृथ्वी पर आए और प्रभु की नजरों में बेशकीमती गिने गए, वो लोग अपने बड़े बड़े कामों से गिने नहीं गए। वो लोग प्रभु के ऊपर अपना दृढ़ जो विश्वास था और विश्वास के जरिए उठाए गए कदमों के द्वारा वो लोग धर्मी गिने गए, या उनके लिए धार्मिकता उनका काम बन गई, और वो प्रभु के नजरों में ग्रहण योग्य ठहरे, वर्दी ठहरे। हम जब इन रोज को पढ़ते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो कई बार हम अपने आप को देखते हैं, और मैंने देखा है लोगों के फीडबैक्स में, वो कहते हैं कि मैं तो रेबेका जैसी नहीं हूँ, मैं तो राहेल जैसी नहीं हूँ, मैं तो रेहाब जैसी नहीं हूँ, मैं तो अब्राहम जैसा नहीं हूँ, मैं तो मूसा जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। नूहा की तरह धूप में पानी की बूंद और बारिश जब अब तक पड़ी ही नहीं थी पृथ्वी में, ऐसे समय में जब हम बारिश को जानते तक नहीं, मैं तो जहाज कभी ना बना पाता, मैं कैसे कर पाऊं। तो आज अगर हम 32 वर्सेस को देखें, तो वो कुछ ऐसे लोगों की कहानी को और डिक्लेयर कर देता है कि जिन लोगों को प्रभु ने ग्रहण योग्य जाना, या जिनकी परमेश्वर ने तारीफ की, वो परफेक्ट नहीं थे, सिद्ध नहीं थे। सिद्ध तो हो भी नहीं सकते, सिद्ध केवल एक है, परमेश्वर। और सिद्धता की ओर ले जाने वाला उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह। सिद्ध हम हो नहीं सकते। अगर हम सिद्ध होते तो शायद हमारे प्रभु को सूली पे चढ़ाए जाने की जरूरत नहीं पड़ते। और केवल अपने विश्वास के द्वारा हम प्रभु के सामने ग्रहण योग्य ठहरेंगे, कामों के द्वारा नहीं। इसको स्थापित करने के लिए हमने शुरू से आबेल की, हनोक की, नोहा की, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, यूसुफ की, मूसा की, उसके बाद जोशुआ की, उसके बाद राहाब की, और आगे और भी कहानियों को आज हम सुनने जा रहे हैं। हम इन जिन लोगों के बारे में सुन रहे हैं, अब जानते हैं इनमें और आम विश्वासी में क्या फर्क है। आप आज के टाइम में भी जब अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जब आप लोगों के सामने सुसमाचार के बीच को बोते हैं, तो आपको 2-3 तरह के लोग मिलेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, इट्स अ वेरी मच पार्ट एंड पार्शल ऑफ दिस टॉपिक। ये बात अगर आप समझ गए तो आप में से बहुत सारे लोगों की विश्वास की जो नैया यहाँ डगमगा रही है, वो तैरेगी, बराबर से जरूर किनारे पर पहुंचेगी। और बहुत सारे लोग जो नाव पर बैठे भी नहीं है, वो हिम्मत पाएंगे इस नाव पर बैठने के लिए। बहुत सारे लोग जब आप उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सुसमाचार सुना, तो सुनकर बहुत सारे लोग इमीडिएटली बोलते हैं बकवास है, हमें ये इसमें कोई यकीन नहीं है, हटा देते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं, वाह सच में ये कमाल की बात मैंने सुनी, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ करके नारे लगाते हैं। बहुत सारे लोग जब सुनते हैं तो वो अपना प्रीवियस जो ज्ञान, एक्सपीरियंस, उसका लॉजिक लगाते हैं। नहीं है तो अपने सपनों को प्रभु के सपनों के बीच में ले आते हैं कि मैं मानता हूँ प्रभु है, मैं मानता हूँ वो मेरी चिंता करता है, मैं मानती हूँ उसने मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, पर मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी से संत नहीं बनना चाहता। लोग बेतुके लॉजिक्स को लगाकर इनडायरेक्टली सुसमाचार को रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परीक्षा करने पे आ जाते हैं कि ठीक है आपने जो कहा वो सही है,
और अगर मेरी जिंदगी में ऐसा होगा तभी मैं मानूंगा। वो अपने फेथ को एक कंडीशनल फेथ की तरह ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ शर्तें और डील पे आगे चलते हैं। देखता हूं तू क्या कर सकता है, तू कर पाया तो मैं भी कर लूंगा, तू नहीं कर पाया तो देखूंगा मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। बहुत सारे लोग शुरू में बड़े बड़े वायदे कर देते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना कोई शर्त रखते हैं, ना वायदा करते हैं, ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रभु को सुनते हैं और सुनने के बाद 1 या 2-3 बार के डिस्कशन में वो बस प्रभु के हो जाते हैं। वो वायदा नहीं करते, वो शर्तें नहीं रखते, वो प्रभु को टेस्ट नहीं करते कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, जब होऊंगा तब, मेरी जिंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो सीधे एक बात कहते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा बन के रहूंगा। आज मैं जान गया स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर केवल तू है। आज मैं जान गया तूने मुझे बनाया। और वो एक निर्णय लेते हैं, और जो लोग निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को मेंटेन करने के लिए उसके आत्मा के अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, वही लोग हैं जो प्रभु की नजरों में ग्रहण योग्य बन जाते हैं। और उन्हीं के नाम अभी तक हमने पढ़े, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और आज जब हम 40 तक पढ़ने जा रहे हैं, 32 से 40, मुझे नहीं पता मैं कितना कवर अप कर पाऊंगी, बट उन्हीं नामों की चर्चा आगे हम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे आप फिल्में देखते हैं या आप गेम खेलते हैं, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लेवल बहुत इजी होता है, इजी सिंपल। तब आप गेम के प्रोसेस को, बटन मूवमेंट्स को ठीक रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ठीक से उस पे कमांड पा रहे होते हैं, कंट्रोल पा रहे होते हैं। सेकेंड लेवल थोड़ा टफ, थर्ड लेवल बीच बीच में ड्रैकुलास, ड्रैगन्स आ जाता है। मैंने मारियो खेला है बचपन में तो मुझे वही पता है, बहुत कम गेम्स मैंने खेला, आई डोंट लाइक टू प्ले, बट मैंने देखा है जो प्ले करते हैं एक एक लेवल जब बढ़ते जाते हैं तो और एक्साइटेड, वेट, वो और सतर्कता से खेलने लगते हैं क्योंकि रिस्क बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। और जब मैं इब्रानियों की पत्री की तैयारी आज सुबह कर रही थी, या पिछले दिनों से कर रही हूँ, लास्ट सेशन हमने नहीं लिया था, मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स के कारण हमने ड्रॉप कर दिया था, तो ये पिछले दिनों से जब से मैं इब्रानियों 11 के 32 से पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्पिरिचुअल गेम हो जो हाबिल से शुरू हुआ। हाबिल से शुरू होते 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 अब एक डेंजरस सिचुएशन रहे, आपके पास पहुंचा, यरीहो की दीवार गिर गई। तो दीवार गिरने के बाद यहोशू ने अपने लोगों के साथ पूरे कनान पे कब्जा कर लिया। गेम है, अब सारे लोग कब्जे में आ गए, जमीन अपनी है, लोग अपने हैं, हुकूमत अपनी है। ऐसा लग रहा है कि बस हम गेम जीतने पर है, पर आप जानते हैं जब आपके अधिकार बढ़ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हम कई बार बहुत सारे आशीषों को पाने की लालसा तो रखते हैं, पर हम उसको कंटेन करने की, संभालने की हैसियत नहीं रखते, संभालने की का एहतियात, सतर्कता नहीं रखते। अब ये कनानी लोग खत्म हो रहे हैं, इजरायली लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, करते 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 यहोशू से खत्म होकर अब हम न्यायियों की पत्री में आ गए। और जब हम देखें तो अब पता चलता है कि चैलेंज थोड़ा और बढ़ गया है अपने विश्वास को थामने के लिए। क्यों चैलेंज बढ़ गया? क्योंकि अब तक हम आपस में, इजरायली लोग थे, 30-35 लाख लोगों का झुंड था, आपस में चल रहे थे, लड़ रहे थे। अब हम आ गए हैं कुछ अन्य लोगों के बीच, आसपास सारे अन्य जाति है, प्रभु के लोग नहीं है। हम अब तक आपस में लड़ रहे थे, आपस में कुड़कुड़ा रहे थे खाने के लिए, पीने के लिए। अब इससे थोड़ा बाहर निकलकर एक अलग लेवल का चैलेंज, एक अलग लेवल का गेम यहाँ बदल जाता है। इस समय अपने विश्वास को थाम के रखना देखा जाए तो और मुश्किल हो जाता है। अब्राहम अपनी पत्नी के कारण झूठ बोला, याकूब ने आशीषों के लिए झूठ बोला। फैमिली अफेयर से चलते चलते अब एक सोशल अफेयर में हमारा ये फेथ का लेवल पहुंच जाता है। और ये स्टेज हम सबको अपनी लाइफ में फेस करनी है। अगर आप इब्रानियों 11 समझे तो बेसिकली ये आपकी लाइफ का स्टेज है, पर्सनल से शुरू होकर, इंडिविजुअल से शुरू होकर, फैमिली से, सोसाइटी से, नेशन तक चीजें पहुंचती है। और जितना लेवल पे आपके विश्वास की चर्चा बढ़ती है उतने लेवल पे विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जब आप 32 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और अब क्या कहूं, तुमने सुन लिया रेहाब के बारे में, तुमने सुन लिया यरीहो की दीवार के बारे में, लाल समुद्र के बारे में, मूसा की जहाज के बारे में, और अब क्या कहूं। अगर इतने पे भी तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं रहा
कि मैं गिदोन का, बाराक का, शिमशोन का, यफ्ता का, दाऊद का, शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। 6 और नाम हमारे सामने आते हैं। एक एक नाम को एक एक डे पर मैं प्रीच नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस टॉपिक को हमें खत्म करना है, बट जो सार हमें इस टॉपिक से समझना है वो जिस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 6 नाम इसमें दिए गए हैं। इस 6 नाम में कुछ नाम हमें न्यायों की पत्री में मिल जाते हैं। आप जानते हैं न्यायों की पत्री एक शब्द में, अगर उसे एक वाक्य में खत्म करना है तो एक ऐसी पत्री है जो सिर्फ हमें यह सिखाती है कि जब जब प्रभु के लोग अपनी मनमानी करते हैं, प्रभु लोगों को उनके प्रति कठोर कर देता है, और जब लोग घुटनों पर आते हैं, प्रभु उन्हें विक्टोरियस, विजयी बना देता है। अब सारे इजरायली लोग कनान में सेटल हैं। सेटल होने के बाद ये लोग थोड़ी अपनी मनमर्जी चलाने लग गए। आपस में कलेश होने लग गया, कौन किससे लड़ेगा, कौन क्या करेगा। प्रभु ने नाश करने के लिए कुछ चीजें कही। हम देखते हैं यहोशू की पत्री में शुरुआत के टाइम में तो नाशवान चीजों को ये लोग अपनी चीजों में मिला लेते हैं। सोने चांदी के भेड़, मोटे मोटे भेड़ बकरियों का भी लालच ये कर लेते हैं और प्रभु इन्हें नाश करने आ जाता है। इजरायली मरने मारने लग जाते हैं। लेकिन एनीवेज अब हम न्यायों की पत्री में पहुंच गए हैं जहां पर ये लोग सेटल्ड है, सब कुछ सही है। ये चाहे तो प्रभु की महिमा करते हुए रह सकते हैं, बट थोड़ी थोड़ी बात में ये अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। सबसे पहले चर्चा है जिस नाम की, वो है गिदोन। गिदोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गिदोन आप और मेरे जैसा है, क्योंकि गिदोन मेरे और आपकी तरह, गिडियन मेरे और आपकी तरह डरपोक इंसान है। उसे पता चला लोग लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। आने वाले लोग, आने वाली सेना 1,32,000 लोग है। मेरे पास करीब 32,000 लोग है। 1,35,000 से 32,000 लोगों के साथ मैं कैसे लड़ाई करूंगा? कोई चांस नहीं है। उसने परमेश्वर से कुछ चिन्ह मांगे, परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिया। उसके बाद छाटते काटते 300 लोग बचे, और वो 300 लोगों का टेस्टिंग, कौन सबसे अच्छा फायरिंग करता है, कौन सबसे अच्छी तलवार चलाता है, किसके पास हथियार को लेकर फुर्ती से भागने की ताकत है, कौन घोड़ों की सवारी अच्छी कर सकता है, कौन बहुत अच्छा तीर कमान संभालता है। ये काबिलियत, ये टेस्टिंग नहीं थी। टेस्टिंग क्या थी? कौन चपड़ चपड़ करके पानी पीता है। आप समझ रहे हैं? टेस्ट भी नहीं है, ये केवल एक फॉर्मेलिटी थी, या यूं कह लो जो किसी योग्य नहीं थे। 1,35,000 लोगों से लड़ने के लिए प्रभु ने गिदोन को एक सेना दी। मैं और आप होते बोलते, गॉड इज इट अ जोक? अब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? क्या काबिलियत देखी आपने? 300 लोग दिए 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों से लड़ने के लिए, और 300 लोगों में चलो कोई हथियार चलाने की, कोई और सैनिक प्रशिक्षण कुछ नहीं, सिर्फ चपड़ चपड़ पानी पी रही है। ये क्या टैलेंट है? वो चपड़ चपड़ करना है, हमें मौका भी नहीं मिलेगा, सर कलम हो जाएगा। गिदोन डरपोक था। मैं और आप भी कहीं हैं, पर आप जानते हैं गिदोन का नाम इब्रानियों के पत्री में क्यों है? उसके डर ने उसे रोका नहीं। वो उस डर में भी, मैं गिदोन के जूते में अपने पैर डालती हूँ तो मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे इस बात का एक तरफ इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग के कहेगा, बेटा तैयार हो जा, अपने घर वालों को जप्पी पप्पी दे दे, मिल ले, गुड बाय कह ले, क्योंकि दोबारा तो इन्हें देखेगी नहीं। श्योर हम ये सोचेंगे, लेकिन फिर करना है मुझे, क्योंकि यहोवा ने कहा है। गिदोन उन 1,35,000 लोगों से इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले लोगों के साथ गया और लड़ा। वो जीता जानते हैं क्यों? वो डरपोक था, पर उसने यहोवा की मानी। यहोवा ने उसको निर्देश दिए, तू जाना, रात के समय 300 मशाले, 300 मटके कैसे फोड़ना, कैसे तुरही फूकना। उन 300 मशाल और मटकों को देखकर दुश्मन की सेना को लगा कि 300 ट्रुप्स आ गए, बटालियन आ गई। आपस में अफरा तफरी मच गई, एक दूसरे को मारते मरते हुए सारे खत्म हो गए, और गिदोन को प्रभु ने विजयी बनाया। बाइबल बताती है, और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं है कि मैं तुम्हें उस गिदोन के बारे में बताऊं जो तुम्हारी तरह डरपोक था, लेकिन उसने विश्वास के कारण परमेश्वर की आज्ञा को माना। समय नहीं है कि मैं तुम्हें उस बाराक के बारे में बताऊं। न्यायों की पत्री 4 अध्याय यदि आप पढ़े तो बाराक के बारे में चर्चा करती है। बाराक एक डरने वाला, सीधा साधा, सिंपल, कमजोर इंसान था। आप जानते हैं वो कमजोर क्यों था?
सिसरा राजा अपनी सेना को लेकर आ रहा था आक्रमण करने के लिए इन पर। दबोरा जो कि एक भविष्यवक्तिनी थी, उसने कहा कि तू चिंता मत कर, प्रभु यहोवा कहता है कि सिसरा के लोगों को प्रभु तेरे हाथ कर देगा। तो वो दबोरा से कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तू मेरे साथ चल लड़ाई में। एक औरत से वो मदद मांग रहा है, वो जाने को तैयार है। उसका विश्वास था कि वो पीछे नहीं हटा, पर उसकी कमजोरी था कि उसको एक ऐसी साथी चाहिए थी जो यहोवा की ओर से सुनती है। वो सोच रहा था कि कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊं, गड़बड़ पड़ जाऊं, तो कम से कम ये मुझे लीड तो करेगी। तो प्रभु ने कहा वो जाएगी तो, पर ये जीत फिर दबोरा के नाम होगी, क्योंकि तुझे तो कदम तो उठा रहा है, तो पूरा कदम क्यों नहीं उठाता मेरी मर्जी से। हम भी कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं बाराक कमजोर था, गिदोन डरपोक था। कमजोरी में भी बाराक दबोरा की सुनते हुए गया और अद्भुत रीति से सिसरा राजा अपने ही सर पर कील ठुकवा कर बहुत बुरी तरह वो मरा, पछाड़ खाकर भागा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाराक, हम अदरवाइज बाराक की चर्चा नहीं सुनेंगे, बट प्रभु ने डेलिबरेटली बाराक को इस लिस्ट में ऐड किया, क्योंकि वो बाराक कोई और नहीं, मैं और आप है, जो बहुत सारी सिचुएशन में कमजोर पड़ जाते हैं। पर क्या हमारा विश्वास हमें इतनी मजबूती देता है कि उस कमजोरी में भी दिल को ऐसे थामे हुए हम अपने कदम बढ़ाए और बोले प्रभु मानूंगा तो तेरी, बस तू देख लेना प्रभु, मैं रुकूंगा नहीं। ये लोग रुके नहीं, बाइबल बताती है। और अब क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं कि शिमशोन एक चॉकलेट बॉय था, प्लेयर। शिमशोन के बारे में यदि आप पढ़े तो जजेस, न्यायों की पत्री 13 अध्याय में शिमशोन की माँ को प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि एक नाज़िर होगा, तो इसके सर पे छुरा मत फेरना, ये फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर देगा, इजरायलियों के हाथ में कर देगा। उसके लिए एक भविष्यवाणी थी, ये बात वो जानता था। इसीलिए जब वो एक बार वो नाराज हुआ क्योंकि उसकी पत्नी फलिस्तियों ने किसी और को ब्याह दी, वो नाराज हुआ तो उसने 300 लोमड़ी से भी चालाक होगा शिमशोन, तभी जाकर वो 1-2 नहीं 300 लोमड़ी को उसने पकड़ा, एक दूसरे में पूंछ बांधी, उसके बीच में मशाल बांधी और पूरे खेत खलियान जंगल फिलिस्तियों के नाश कर दिए। उतना ही नहीं हुआ तो जबड़े से उसने न जाने कितनों को मार डाला। बहुत ताकतवर, कोई शिमशोन को हरा नहीं सकता था। शिमशोन चॉकलेट बॉय, प्ले बॉय कमजोर पड़ गया शरीर की इच्छाओं में कमजोर पड़ के एक स्त्री के गोद में आकर उसने अपनी ताकत को, इसलिए बाइबल बताती है हे पुरुष तू अपने पौरुष को किसी पराई स्त्री को ना देना। नीति वचन बताती है हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम हीरो बन सकते हैं अगर उस कमजोरी में भी फिर से खड़े होकर प्रभु के लिए जीने और चलने के हमारे अंदर इच्छा। ये सारी स्टोरीज आप जानते हैं, पर इन शॉर्ट एक बार प्रभु ने फिर से रिवाइव करने के लिए हमें इनकी चर्चा की। वो जेल में डाल दिया गया दलीला के कारण। जब वो जेल में डाल दिया गया तब धीरे धीरे फिर वो वक्त जो जेल में उसने गुजारा, उसे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना पौरुष एक स्त्री के लिए खो दिया, बस बहुत हो गया। मैं सोचती हूँ कि जेल में शिमशोन रहा होगा, इन लोगों ने उसकी आंखें फोड़ दी थी। कैन यू इमेजिन, जो सारे लोगों को, लोमड़ियों को भी नचा रहा था, आज उसको नचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो जेल में जब तक जिन दिनों था वो सोचता होगा प्रभु बस बहुत हो गया, मैं बहुत गिर गया। उसका पश्चाताप मैं सोच रही होंगी, एक पल जो वो कर रहा होगा, बस प्रभु अब मुझे खड़ा होना है, तू एक बार खड़ा कर। एक हम रीड करेंगे वो पोर्शन, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, न्यायों की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 28 से 30। आई विल जस्ट रीड फॉर यू। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 30 वचन कहता है, और शिमशोन ने कहा फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों से गिरा पड़ा था। इस प्रकार वो गिर पड़ा। इस प्रकार उसने मरते समय उतने लोगों को मार डाला जितने लोगों को उसने अपने जीवन में भी नहीं मारा था। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसने अंत में मारा, इम्पोर्टेंट ये है कि शिमशोन को बचपन में पता था उसके जीवन की एक कॉलिंग है, और वो कॉलिंग है फलिस्तियों के लोगों को हरा देना,
और फलिस्तियों के लोगों को इजरायलियों के हाथ कर देना, नाश कर देना। वो बहक गया, कमजोर पड़ गया शारीरिक इच्छाओं के कारण। लेकिन जब वो बहक गया और जब वो एक बार गिर गया, तब उसे याद आया कि नहीं नहीं नहीं, दिस वाज नॉट द पर्पस आई मेंट फॉर। ये मेरे लिए नहीं था। खुदा एक बार मुझे बल दे, बस एक बार। और आज वो एक ऐसी मजबूती में था, शरीर के लिए, थोड़ी इच्छाओं के लिए, थोड़े से जप्पी के लिए बहक जाने वाला जन आज एक ऐसे मजबूत इरादों में था कि प्रभु, जिस बात के लिए तूने मुझे पैदा किया, जिस बात की भविष्यवाणी मेरे माँ के पेट में डालने से पहले तूने मेरे लिए रखी थी, आज प्रभु तू मुझे बल दे। जिस बात के लिए मैं बुलाया गया, पैदा किया गया, चुना गया, प्रभु उस बात को मैं पूरा कर दे पाऊं। और जब उस बात को पूरा करने की बारी आई तो शिमशोन ने एक बात कही जिसको बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, मेरा प्राण जाए तो जाए, मुझे मरना पड़े तो चलेगा, मैं जी कर भी क्या करूं, तेरे विरोध में रहकर जीने से अच्छा है तेरे लिए मर जाना। प्रभु मुझे मरना पड़े तो भी प्रभु आज तू इन्हें मेरे हाथ कर, क्योंकि तूने मुझे इसीलिए बुलाया। और वचन बताता है उसने जीते जी उतने लोगों को नहीं मारा, उसने नाश कर दिया फिलिस्तियों के पूरे सरदारों से और लोगों से भरे हुए इस महल को। ऑल द किंग्स वर देयर, जिसको वो नचाने के लिए बुला रहे थे, उसने उन सबको नचा दिया, खत्म कर दिया। वचन बताता है, और क्या कहूं कि यिफ्ता के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक छोटी सी बात याद आती है कि यिफ्ता, जिसका जिक्र न्यायों की पत्री में है, न्यायों 11 अध्याय में। हम सोचते हैं यिफ्ता की सिर्फ इतनी कहानी है कि अम्मोनियों से लड़ने के लिए प्रभु ने उसे कहा, और जब प्रभु ने उसे लड़ने के लिए कहा तो उस दौरान उसने एक वायदा किया कि मैं लड़कर जब आऊंगा, प्रभु ने मुझे जिताया तो जो मेरे सामने आएगा उसे मैं बलि कर दूंगा। और उसकी लाडली बेटी जैसे ही वो जीत कर आता है, नाचते कूदते हुए, पापा पापा करते हुए सामने आती है, रोके तो ओह बेटी तूने मुझे क्या दुख दिया। लेकिन वचन बताता है, अगर आप 11 के 30 को पढ़े, आई गेस 11 का 30 ही है, 35 को पढ़े, 30 में वो वायदा करता है, 35 में हो कहता, आए मेरी बेटी तूने मुझे कैसा दुख दिया, लेकिन अपनी शपथ के अनुसार ही मैं करूंगा। और वो अपनी बेटी को चढ़ा देता है अपने वादे को पूरा करने के लिए। अब जानते हैं, अब सोच रहे हो, आपने कभी इस बारे में गौर किया नहीं किया, यिफ्ता की जिंदगी आपकी और मेरी तो एक ब्रोकन जिंदगी है। यिफ्ता एक वैश्या का बेटा था, एक वैश्या का बेटा। मैं सोच रही थी आज सुबह और मेरे मन में आ रहा था, यिफ्ता के बारे में क्यों लिखा। प्रभु ने इसलिए लिखा क्योंकि एक ब्रोकन फैमिली, एक ब्रोकन और एक अब्यूज, बदनाम, तानों से भरा हुआ एक बचपन लेकर भी बुराइयों और लोगों की उंगलियां उठने वाली एक जिंदगी से भी अगर आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु आपका इस्तेमाल करता है। अगर आप प्रभु की ओर अपने उन सिचुएशन, अपने दिल के उस घाव को लेकर, उस अकेलेपन को लेकर भी बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने विश्वास को लेकर आगे बढ़ने को तैयार है, नुकसान उठाना पड़े तो भी। उतावली में उसने वाचा तो बांध दी, पर आज उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना था। इकलौती लाडली बेटी को उसे कुर्बान करना था, और उसने कहा मैं अपनी शपथ अपने परमेश्वर के लिए पूरी करूंगा। अब क्या कहूं, जो किसकी चर्चा करूं, अपनी शपथ के लिए, अपनी बेटी को भी मारने के लिए जो नहीं चूके। वो प्रभु से मांग सकता था कि प्रभु आज फिलिस्तियों को मैं मार दूं। शिमशोन मांग सकता था, पर शिमशोन ने कहा बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिया, I'm a play boy, I played enough, मुझे खेलना नहीं है प्रभु, अब मुझे वो करना है जिसके लिए तूने मुझे बनाया। गिदोन डर सकता था, भाग सकता था, नहीं प्रभु कमजोर तो हूँ प्रभु, पर मैं यकीन करके जैसा तू कह रहा है वैसा करूंगा। अब क्या ही कहूँ कि समय नहीं है कि दाऊद के बारे में तो दिन, हफ्ते, महीने, साल भर कोई भी विश्वासी बात कर सकता है, बट समय नहीं है। लेखक के पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं दाऊद के बारे में ही कहती जाऊं। पर चूंकि दाऊद को इस सीरीज में रखा गया है, ब्रेवरी की सीरीज में, तो दाऊद के बारे में एक बात जरूर कहूंगी। अगर दाऊद का नाम यहाँ लिखा है तो उसका एक ही मकसद है। आप जानते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत दाऊद ने की, चेहरे से लालिमा झलकती थी, एक हैंडसम बॉय जिसने जब फलिस्ती को देखा, गोलियात को देखा तो देखकर बोले ये कौन है जो यहोवा की सेना को ललकारे। जब वो उसे सामना करने के लिए उसके पास गया, पब्लिसिटी पाकर जब सामना करने पास गया और गोलियात ने उसे ललकारा, तो वो कहता है तू सोने चांदी हीरे मोती
तलवार भाले लेकर हथियारों के साथ मेरे पास आता हूँ, मैं तो यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आज के आज देख मैं तेरा क्या अंत करूंगा। ब्यूटीफुल लाइन इज देयर। और गोलियात को गुलेल से मारकर, उसी की तलवार से, उसी के ऊपर चढ़कर उसका खात्मा कर देता। लेकिन ये दाऊद मजबूत दाऊद एक शारीरिक कमजोरी में गिर जाता है। हमें से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि दाऊद में क्या खास बात थी, वो भी तो व्यभिचार में गिर गया, एक औरत के चक्कर में पड़ गया। प्रभु ये बताना चाहता है कि इंसान शुरू से कमजोर था और वो कमजोर है। पर खुदा का कलाम ये भी बताता है, यदि आप पहला राजा 15 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़े तो उसमें लिखा है, हित्ती उरिया की पत्नी को छोड़कर दाऊद ने यहोवा की दृष्टि में और कोई पाप और कोई गड़बड़ी अपने जीवन भर नहीं की। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार कमजोर पड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम मजबूर हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि उस मजबूरी का हवाला देते हुए हम विश्वास के लिए कदमों को नहीं उठाते। आपका कमजोर होना आपका गुनाह नहीं है, पर विश्वास के रास्ते पे ना चलना, उस कमजोरी का पल्ला ओढ़कर उस कमजोरी की दीवार के पीछे अपने आप को छुपा लेना हमारा गुनाह है। ये लोग भी कमजोर थे, ये लोग भी मजबूर थे, ये लोग भी परेशान थे, ये लोग भी गिरावट में थे, लेकिन उन परिस्थितियों के ये लोग भी डर में थे। पर अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी गिरावटों वाले सिचुएशन में भी ये लोग अपने विश्वास को मजबूती से थामे थे। और लास्ट नाम इसमें और सैमुएल का, वक्त नहीं है इन सब का, बट वक्त नहीं है कि मैं सैमुएल की भी चर्चा करूं। एक नबी धीरे धीरे ये लास्ट न्यायी से राजाओं को पूरा करते हुए, दाऊद एक राजा था, राजाओं को, नबियों को, सबको ये कवर कर रहा है। उसके बाद ये भविष्यवक्ताओं की बात कर रहा है। आज कवर अप कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, बट सैमुएल के बारे में जरूर मैं कहूंगी। सैमुएल का बचपना मम्मी की गोद में, माँ के आंचल में, पापा के दुलार में। अब जानते हो एल्काना और हन्ना का बेटा था सैमुएल। माँ ने प्रभु के सामने एक कमिटमेंट कर दी कि जब अगर यहोवा तो मुझे बेटा देगा तो उसे मैं तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए समर्पित कर दूंगी। और वचन बताता है दूध छुड़ाई होते ही वो, जब वो ये होश में आता कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा घर, एल्काना इतना प्यार करता था हन्ना से, वो क्या प्यार नहीं करता सैमुएल से। अपने शारीरिक पिता के और माता के प्यार से वंचित होकर उसे परमेश्वर के आराधनालय में छोड़ दिया गया। माँ ने अपना वायदा पूरा किया। इसका अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखो, बच्चे ने अपना बचपना खो दिया पूरी तरह। हम कभी नहीं सोचते, बचपन में वो एली के संग बढ़ा। एली के बच्चे इतने बदमाश थे, वो लोग चढ़ाई हुई चीजों में खा लेते थे, औरतों को छेड़ा करते थे। आपको क्या लगता है प्रभु के लिए तैयार होने वाले सैमुएल को बड़ा प्यार करते होंगे? आई एम श्योर वो एक सौदेला व्यवहार करते होंगे वो जरूर। जब वो बाहर वालों को नहीं छोड़ते तो अंदर वालों को क्या ही नहीं करते होंगे। जब वो जा देखते होंगे कि उनका पिता एली सैमुएल को इतना आदर और प्यार देता है। सैमुएल के अपने पेन थे, सैमुएल का अपना एक दुख था। बचपन में उसने अपने पिता की आवाज नहीं सुनी। आप जानते हैं उसने बचपन में पिता की आवाज नहीं सुनी, इसलिए बचपन में स्वर्गीय पिता ने उसे आवाज दी। जब वो रात को अपने बिछौने पे था, प्रभु ने कहा सैमुएल कौन है? एली मुझे कोई आवाज दे रहा है, कुछ नहीं तू सो जा। सैमुएल कौन है? सैमुएल। एली ने कहा अब आवाज आए तो कहना पिता मैं सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनकर, मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गीय पिता की आवाज सुनने के बाद पृथ्वी के पिता की आवाज सुनने की सारी ख्वाहिश सैमुएल की उसी वक्त खत्म हो गई होगी। और उस वक्त उसने कहा होगा अच्छा हुआ मेरी माँ ने मुझे इस मंदिर में छोड़ दिया, प्रभु मैंने तुझे पा लिया। वो सैमुएल अपने मजबूरी का, अपने एक बेकार बचपन का, अपने माँ बाप के त्यागे जाने का, आप एक बच्चे की तरह सोचना, एक नबी की तरह मत सोचना। नबी वो बाद में था, पर पहले वो एक बच्चा था। इस सब का हवाला ना देते हुए वो सैमुएल निडरता से, उसने पहले राजा साउल का अभिषेक किया, निडरता से उसने दूसरे राजा दाऊद का अभिषेक किया, अपने जीवन के आखिरी सांस तक ईमान से न्याय करते रहा, ईमान से प्रभु की इच्छा बताते, प्रभु की इच्छा लोगों के सामने जाहिर करते रहा, चिताते रहा। वो डरा नहीं, वो डर सकता था पर उसने साउल को जाकर कहा तुझे यहोवा ने अयोग्य जाना है। जब तू बालक ही था अपनी दृष्टि में, तो क्या यहोवा ने तुझे नहीं चुना?
तो तू अपनी मनमर्जी समझने लगा, इसलिए प्रभु ने तुझे त्याग कर एक और चुन लिया। वो डरा नहीं। जबकि नॉर्मल साइकोलॉजी में आप देखें, एक बच्चा जो अपने परिवार के बीच नहीं पलता, वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहता है। पर आप जानते हैं, जो यहोवा के आंचल में पड़ता है वो कभी इनसिक्योर फील नहीं करता। समय नहीं है कि इन भविष्यवक्ताओं का मैं तुझसे वर्णन करूं। कलीसिया और भी बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। नाम नहीं दिया, लेकिन उनके जिंदगी के जो अंश दिए गए हैं उससे हमें पता चलता है कि किसकी ये चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम उसकी चर्चा करेंगे। बट आज के लिए एक बात हमारे लिए सोचना जरूरी है कि वो कमजोर थे तो हम भी कमजोर हैं, वो गिरावट में थे तो हम भी गिरावट में हैं। पर उनकी कमजोरियां, उनकी गिरावटें उनके लिए बहाना नहीं बनी। हम अपने नाकामी का, हम अपने आलस का, हम अपने कदमों के ना उठाने का, हम प्रभु के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में ना चलने का बहुत सारा बहाना खोज लेते हैं। इनके वैश्या का बेटा होना, डर होना, टूटा फूटा बचपन होना, गिरावटों का होना, बाहुबली होना, इनका कोई भी क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन इनके और इनके विश्वास के आड़े नहीं आया। कलीसिया, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने और मैंने तो प्रभु के काम को देखा है। मैं गिदियन का क्या ही, गिदोन ने क्या देखा होगा, मैं सैमुएल का क्या ही कहूँ, उसने क्या देखा होगा। दाऊद का क्या ही कहूँ, हम आज कंप्यूटर चला रहे हैं, उसने सिर्फ भेड़ बकरियों को चराया, लेकिन जब ये खड़े हुए तो ये दोबारा गिरे नहीं। हमें जानना जरूरी है। अगर हम इब्रानियों 11 के 6 अध्याय को पढ़े तो उसमें चर्चा है एक ग्रुप की, जिन्होंने प्रभु के तेजोमय रूप को जाना, उसके कामों को चखा, उसके स्वर्गीय भंडारों में से, उसकी मेज में से खाया, जिन्होंने प्रभु के चमत्कारों को देखा, लेकिन देखने के बाद भी उन्होंने प्रभु की इच्छा से नहीं चले। बाइबल बताती है प्रभु ऐसे लोगों को मन फिराव का अवसर भी नहीं देता। कलीसिया, आज ये पर्टिकुलर पोर्शन, स्पेशली ये 32 वचन आपके सामने शेयर करते हुए, मेरे सामने शेयर करते हुए, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे एक ही बात पूछता है, हम अपने विश्वास को लेकर काम करें। हमारा विश्वास, हमारे विश्वास की किताब, हमारी जिंदगी बहानों से भरी है या ऐसे ब्रेवरी के, ऐसे मजबूती से उठाने वाले, ताकत और जोश के कदमों से भरी हुई है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। हम अपने विश्वास के लिए क्या रिस्क लेते हैं? आइए अपनी आंखों को। मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यिफ्ता के लिए, दाऊद के लिए, बराक के लिए, सिमसोन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता सैमुएल के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु गिदोन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज हमारे लिए। प्रभु तूने मौका दिया प्रभु कि एक बार फिर से इनकी ताकत की, इन सुरमाओं की कहानियों को हम सुन सके। परमेश्वर पिता, प्रभु हमारी ही तरह तो थी इनकी जिंदगी, कईयों की हमसे बदतर थी प्रभु, फिर भी ये डरे नहीं प्रभु, ये मजबूती से खड़े रहे। प्रभु आज मांगती हूँ प्रभु, उस अनदेखे पर आशा किए हुए उद्धार को, उस मकान को जो मेरे लिए प्रभु मेरा यीशु स्वर्ग में बना रहा है मेरे पिता, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार रखूं प्रभु। इन्होंने मृत्यु को चख लिया प्रभु, उसके लिए तैयार हो गए प्रभु, पर ये झुके नहीं प्रभु। इन्होंने दिखने वाली चीजों को, अनदेखी चीजों के आड़े नहीं आने दिया। परमेश्वर मांगती हूँ प्रभु कि आज हम तमाम वचन के सुनने वाले इस बात की गहराई को जाने प्रभु, और उस दर्द के साथ, उस कमिटमेंट के साथ, उस निर्भीकता के साथ प्रभु हम भी प्रभु भय रहित आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर तो हमें मजबूत कर प्रभु। और जैसा कि हम आज इन दिनों सुन रहे हैं प्रभु, अंत के दिनों में सताव बढ़ रहा है, चैलेंजेस ज्यादा है प्रभु जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी तेरी महिमा को हमने प्रकट होते देखा है प्रभु। यरीहो की दीवार में, लाल सागर में प्रभु, उस रेगिस्तान में प्रभु, मन्ना की तरह, उस अंधेरे में आग के खंभे की तरह प्रभु, मौत का दूत घूम रहा था प्रभु, फिर भी तेरे लोगों के दरवाजे को वो छू भी नहीं पाया प्रभु। मांगते हैं प्रभु, जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं तो प्रभु उस तरह का रिस्क लेने की हिम्मत हम पाए प्रभु। और प्रभु जब अपने आप को
उभर कर दिखाने का समय है। तो हम छिपे नहीं, बल्कि प्रभु हम तेरे विश्वास के अपने कदमों को उठाकर आगे बढ़ते जाएं प्रभु, और अपनी मैं से बाहर आकर प्रभु हम इन चैलेंजेस को लेकर प्रभु, जैसे सिमसोन ने कहा कि प्रभु जो मैंने किया वो किया प्रभु, पर अब मुझे बल दे कि मैं तेरी मर्जी पूरे करने पाऊं। वो टारगेट, वो मिशन, वो कॉलिंग जो तूने मेरे लिए रखी है प्रभु, उसे मैं अपने जिंदगी में अचीव करने पाऊं प्रभु। मांगती हूँ हम तमाम वचन के सुनने वाले प्रभु अपनी बुलाहट को जाने पाऊं, और मेरी बुलाहट, हम सबकी बुलाहट ये है कि हम तेरे नाम से जाने जाए परमेश्वर। मांगती हूँ प्रभु ये वचन हमें अंदर से कायल करे प्रभु, और हम अपने आप को जांचे और मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।